सबको नमस्कार। आज अतत्वाभिनिवेश पर चर्चा करेंगे। इसको हम मानसिक व्याधि कह सकते हैं। कल जो कार्यक्रम हुआ था बस्ती पर, वो बड़ा सफल हुआ। बहुत लोग उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पहले प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर राशि गर्ग, उन्होंने पूछा है डार्क सर्कल्स जो नेत्रों के चारों तरफ हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट। तो ये स्वभावतः जिसको एनीमिया है या बहुत अधिक चिंतन करते रहता है, ओल्ड एज है, इस अवस्था में साधारणतः ये डार्क सर्कल्स मिलते हैं। लेकिन कभी कभी अस्वाभाविक रूप से डार्क सर्कल मिलते हैं। जैसे मैंने बताया, एनीमिया की कंडीशन में ऐसी अवस्था में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो एक विडालक चिकित्सा नेत्र के लिए बताई गई है। इसमें नेत्र के चारों तरफ कुछ औषधियों का लेप किया जाता है, उसको विडालक कहा जाता है। इसके लिए चंदन, चारोली जिसको चिरौंजी बोलते हैं, हल्दी, इनका बारीक चूर्ण कर लीजिए। बारीक चूर्ण करने के बाद इसमें थोड़ा ग्लिसरीन और मक्खन मिलाइए। अच्छी तरह लेप तैयार कर लीजिए। इस लेप का प्रयोग आँखों के चारों तरफ प्रतिदिन सुबह और शाम को, अन्यथा 24 घंटे में एक ही बार लगाएं और फिर उसको हल्के हाथों से धो डालें। ये लगातार इसका प्रयोग 20 से 21 दिन तक करेंगे तो आपको परिणाम निश्चित प्राप्त होंगे। घरेलू नुस्खा, जैसे ऑरेंज जूस होता है, ऑरेंज जूस थोड़ा सा प्राप्त कर लें, उसमें ग्लिसरीन डाल दें और दोनों को अच्छी तरह फेंट लें। और इसको भी अगर एक बार आप चंदन का लेप लगा रहे हैं तो एक बार ये लगाइए, तो इससे भी काफ़ी आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा औषधियों में मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, मुक्ता प्रवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राओं का सेवन करें। आंवले का सेवन किसी भी प्रकार से करें। आंवले का मुरब्बा उपयोगी रहेगा, इसका भी प्रयोग करें। और आहार विहार पर ज़्यादा ध्यान दें और दिनचर्या, ऋतुचर्या, आपकी लाइफ स्टाइल, इस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अनावश्यक चिंता में रहना, अनावश्यक क्रोध करना, ये भी डार्क सर्कल का कारण होता है। डॉक्टर विनेश पिल्लई जी ने नासागत रक्तपित्त की चिकित्सा के बारे में पूछा है। नासागत रक्तपित्त साध्य होता है क्योंकि इसमें विरेचन चिकित्सा प्रमुख है, विपरीत चिकित्सा के माध्यम से, इसलिए इसमें विरेचन कराएं। अच्छा होगा कि आप अमलतास का मज्जा 20 ग्राम ले लें, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं और 1 कप रात्रि को प्रतिदिन इसका सेवन कराएं। ये उपलब्ध न हो तो एरंड भ्रष्ट हरित की 1 चम्मच रात को सोते टाइम देवें। इससे विपरीत क्रिया हो जाएगी तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त अधोग में परिवर्तित हो जाएगा, अधोगत उसी गति हो जाएगी और रक्त बंद हो जाएगा। तत्र यद अधोभागम तत्साध्यम विरेचनोपकरणीयत्वाद अल्प औषधत्वाद। लेकिन अधोग होता है तो वो याप हो जाता है, क्योंकि उसमें वमन कराना पड़ता है और ऐसी औषधियाँ कम हैं जो पित्त का नाश भी करें और वमन कराएं। और एक मार्ग बलवतो नाति वेगम नोदितम, एक मार्गी है, नया हो,
बलवान रोगी हो तो साध्य होता है। अक्षीण बलमांसस्य रक्त पित्तम यदश्नतः तद्दोष दुष्ट उत्कलशो नादो स्तंभनम भरति। अगर नवीन ऊर्ध्वक रक्त पित्त है तो उसको रक्त को रोकना नहीं चाहिए। अगर रक्त को रोक लेंगे तो अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो लगभग 3-4 दिन व्यतीत करके ही आता है, तो वहाँ रोकने का प्रयास आपको करना है। इसके लिए दूर्वासुरस की 6-6 बूंदें दोनों टाइम दिन में 4-5 बार डालें, या स्फटिका द्रव या अनार की कली यदि मिल जाए उसका रस, या अंगूर का रस के माध्यम से नस्य करें तो इससे स्तंभन रक्त का हो जाएगा। औषधियों में रक्त पित्त कुलकंदन रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ चटावें। अधिक मिर्च वाला भोजन, कटु उष्ण तीक्ष्ण विदाही भोजन बिल्कुल न करें। डॉक्टर नीरज कश्यप ने एक पेशेंट के बारे में पूछा है। 30 साल की उम्र है, फीमेल है, प्रेग्नेंट है, 1 माह के बाद डिलीवरी होने वाली है, पूरे शरीर में ईचिंग होती है। चूँकि 1 माह में डिलीवरी होने वाली है तो कोई ऐसा तीक्ष्ण द्रव्य तो नहीं देना चाहिए, वह है चिकित्सा ज़्यादा करना चाहिए। इसमें चाल मोगरा तेल और थोड़ा कपूर मिला लें, दिन में 2-3 बार लगाएं, या मरीच्यादि तेल, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। पंचनिम्बवटी आरोग्यवर्धनी का सेवन आप करा सकते हो। खुजली बंद ना हो रही हो तो एक आर्टिप्लेक्स करके लोशन आता है चरक कंपनी का, उसको 2-3 बार लगाएं तो निश्चित रूप से ईचिंग में लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर अर्चना जायसवाल स्नेक बाइट की चिकित्सा के बारे में बताएं। स्नेक बाइट, स्नेक बाइट जानते हैं आप, ये बहुत ही विषैला जानवर है। इसमें तत्काल अरिष्ट बंधन करना चाहिए। दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर, दंश जहाँ किया हो उसके 4 अंगुल के ऊपर अरिष्ट बंधन यानी बंधन करें। पहला काम ये करना चाहिए। उसके बाद दंश स्थान को छेदन करके दबा दबा के रक्त निकालना चाहिए ताकि विष पूरे शरीर में न पहुंच पाए। संभव हो तो विष का आचूषण कॉटन रख के कर लेना चाहिए, या श्रृंग के द्वारा या ट्यूब के द्वारा रक्त को दबा दबा के बाहर निकालना चाहिए। और सर्व शरीरगत यदि विष हो गया हो तो उसमें सिरा भेद से रक्त मोक्षण करना चाहिए। एक नस्य है जो बड़ा उपयोगी है, घृत मधु और कुष्ठ। घृत मधु और कुष्ठ, कुष्ठ का बारीक चूर्ण कर लीजिए, घृत और मधु के साथ रोगी को नस्य करावें दिन में 2 बार। और जब तत्काल यदि काटा है और आप पहुंच जाते हो तो हर 1 घंटे में इसका नस्य कराना चाहिए। एक और अनुभूत योग है वत्सनाभ। वत्सनाभ को बारीक पीस लीजिए पानी के साथ, और दंश स्थान में लगाने से रोगी को बहुत आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और औषधि है मधु, मंजिष्ठा और ग्रहधूम। शहद, मंजिष्ठा, ग्रहधूम बराबर बराबर मात्रा में लेके इसको संग्रह कर लें। फिर 1 चम्मच और 1 चम्मच शुद्ध घी मिला करके सेवन करें। ऊपर से गर्म पानी पिएं दिन में 3 बार। पंचवल्कल, त्रिफला, मधुयष्टि,
और नागकेसर, पंचवल्कल चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, मधुष्टि चूर्ण, नागकेसर चूर्ण बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए। 5 ग्राम शहद के साथ दिन में 3 या 4 बार इसका सेवन करें, तत्काल आराम प्राप्त होता है। संजीवनी बटी 500 मिलीग्राम, शुद्ध टंकण 250 मिलीग्राम, तुत्थ भस्म 60 मिलीग्राम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, संजीवनी बटी 500 मिलीग्राम, शुद्ध टंकण 250 मिलीग्राम, तुत्थ 60 मिलीग्राम। इसकी पुड़ियाँ बना लें और घृत के साथ दिन में 3-4 बार सेवन कराएं। श्री सारिष्ट, श्री जो है ये भी विश्व के लिए बड़ा श्रेष्ठ औषधि है। श्री सारिष्ट भी 2-2 चम्मच, 2 चम्मच पानी और दिन में 3-4 बार इसका सेवन कराएं तो निश्चित रूप से स्नेक बाइट में आराम प्राप्त होगा। शिवम माहेश्वरी जॉइंटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तत्र पांडवामयी स्निग्धस तीक्ष्ण ऊर्ध्वलोमकई है, संशुद्धो मृद्भिस्तिक्त है, कामली तो विरेचन है। कामला रोग में विरेचन कराना चाहिए। विरेचन के पहले आभ्यंतर स्नेहपान पंचतीर्थ घृत से करें और विरेचन करा दें। इससे पित्त बाहर निकल जाएगा और जॉइंटिस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जीमूतक एक औषधि आती है, इसका अवपीड़न नस दीजिए। अवपीड़न नस जैसे ही देंगे जीमूतक का तो नाक के माध्यम से पीला पदार्थ निकलेगा और तत्काल रोगियों में जो पीलापन है आँखों में, उसमें तत्काल आराम प्राप्त होता है। इसका भी प्रयोग हमको करना चाहिए। इसके अलावा नवाई स्लौह, प्रवाल पिष्टी, नवाई स्लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम और मुक्ता प्रवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा लोहासो और द्राक्षासो 2-2 चम्मच, 2-2 चम्मच यानी 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद सेवन कराएं। हेमलता GS, इन्होंने पूछा है कि त्रिकट व पंचकोल चूर्ण दीपन पाचन के लिए देते हैं, अगर हम मौन विरेचन कराएं तो त्वचागत रोगों को बढ़ा सकते हैं। कम समय के लिए देना है, 3 दिन 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसकी संभावना नहीं रहती है, क्योंकि आमत्व तो हर चीज़ में होता है। इवन त्वचा रोग होते हैं उसमें भी आमत्व होता है। तो ये एक सोचना है कि उष्ण औषधियाँ हैं तो त्वचा के रोगों को बढ़ा सकता है, ऐसा होता नहीं है। आप करके देख लें, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। मुक्ता भगत जी ने पूछा है, माइक्रोसेफेली इन 5 मंथ बेबी। माइक्रोसेफेली जैसे नाम से स्पष्ट है, माइक्रो माने छोटा, एबनॉर्मल स्मॉलनेस ऑफ द हेड। एबनॉर्मली हेड जो है छोटा आकार का हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रॉपर ब्रेन का होता नहीं है और यह एक कंजेनाइटल व्याधि है। चूँकि ब्रेन का विकास नहीं होता तो उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्राप्त होती है। अब ये तो 5 महीने का बच्चा है, इसमें तो दिखेगा नहीं, सिर्फ माइक्रोसेफेली दिखेगी, लेकिन आगे भी कई बार 1 साल 2 साल का बच्चा होता है, उसमें भी ये लक्षण प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में अगर बड़ा बच्चा है तो मेद रसायन क्वाथ दीजिए। ब्राह्मी अवले इस बच्चे को चटा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, दिन में 3 बार। शिरा तर्पण तो कर ही सकते हैं। अश्वगंधा बला तैल से शिरा प्रदेश में अच्छी मालिश करें। संभव हो तो थोड़ा पिचू धारण कराएं, तो इससे रोगी को ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। रस औषधियों में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए अवॉइड करें। थोड़ा बड़ा हो जाए तो बाल रोगांतक 60 मिलीग्राम, कुमार कल्याण रस 60 मिलीग्राम,
मुक्ता पंचामृत 60 मिलीग्राम ऐसे ही दिन में 2 मात्राएं ऐसे रोगी में देना चाहिए। इस बच्चे में अरविंदासो 1-1 बूंद दिन में 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बाल चतुर्भद्र सिरप भी आता है, रस भी आता है, चूर्ण भी आता है। तो सिरप का प्रयोग इसमें इस बच्चे में 2-2 बूंद की मात्रा में किया जा सकता है। डॉक्टर वीणा पाठक जी ने क्षीर बस्ती देना है तो क्या अनुवासन बस्ती जरूरी है? तो क्षीर बस्ती में अनुवासन बस्ती देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही मधु द्रव्य होते हैं क्षीर बस्ती में, और दुग्ध स्वयं पित्तनाशक है, इसलिए रुक्षता मुझे लगता है इसमें पैदा नहीं होगी, इसलिए अनुवासन देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीच में यदि ऐसा लगे कि वायु की वृद्धि हुई है किसी कारण से, तो फिर आप नारायण तेल की बस्ती इसमें दे सकते हैं, शतावरी घृत की भी बस्ती भी दे सकते हैं, पंचतिक्त घृत की भी बस्ती आप इसमें दे सकते हैं। आर इंडिया ने गम लूजिंग, कभी कभी गम बड़े लूज हो जाते हैं, कभी कभी ब्लड भी आना लगता है, पश भी आने लगता है, इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें पंचवल्कल क्वाथ बनाएं और इसका गंडूस धारण कराएं प्रथम दिन। द्वितीय दिन जात्यादि तैल से गंडूस कराएं। ऐसा अल्टरनेट लगभग 20 दिन तक गंडूस का धारण कराएं। इसमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपको। नस्य कर्म भी इसमें फायदा करेगा। नस्य कर्म के रूप में इंद्रिय वर्धक तैल 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें, और एक टैबलेट G32 एलार्सिन की आती है, टैबलेट G32, उसको हाथ से क्रश कर लें और उसका तर्जनी के माध्यम से मसूड़ों में मालिश करें। इससे भी मसूड़े अच्छे हो जाते हैं। हर भोजन के बाद, नाश्ते के बाद, दोपहर, रात्रि भोजन के बाद G32 से अभ्यंग करें। अभ्यंग से मतलब मालिश करें। इससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। कुलभूषण हसीजा जी ने पार्किंसंस की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो पार्किंसंस पर पूरा एक व्याख्यान हो चुका है, लेकिन सिद्धांतता समझ लें, यह व्याधि सबस्टेंशिया नाइग्रा बेसल गैंग्लियन एक्स्ट्रा पिरामिडल सेल की व्याधि है। असाध्य व्याधि है। इसमें ट्रेमर्स, उठने बैठने में तकलीफ, रोगी झुक के चलता है और फेस्टिनेन गेट, छोटे छोटे गेट रख के व्यक्ति चलता है, और कभी कभी जब फुट बड़ी कंडीशन में हो तो पीछे धक्का दिया जाए तो पीछे की ओर गति करने लगता है। इसको रेट्रोग्रेड मूवमेंट भी बोला जाता है। इसमें ब्रह्मण चिकित्सा करना है। सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग धारा अश्वगंधा बला तैल से, जिसको प्रेक्षिल धारा कहते हैं, 15 दिन सर्वांग धारा करें अश्वगंधा बला तैल से। 15 दिन षष्टिक शाली श्वेत करें। षष्टिक शाली श्वेत शायद मैंने आपको बताया होगा। इसमें अश्वगंधा, शतावरी और बलामूल का काढ़ा बनाया जाता है। मान लीजिए आपने 400 ml काढ़ा बनाया तो 400 ml दूध इसमें मिलाना है, तो 800 ml हो गया। 200 ml शेष कर लीजिए। 600 ml में चावल पका लीजिए। प्रायशः साली चावल लेना चाहिए जो 60 दिन में पैदा होता है, जिसको लाल साली बोलते हैं। स्त्रियां उपवास में इसका प्रयोग करती हैं। इसको प्रायशः लेना चाहिए। अगर ना मिले तो आप चावल ही पका लें और अच्छी तरह पकाएं। 2 पोटली बना लें पकाने के बाद, और जो आपने 200 ml दुग्ध बचाया है, काढ़ा बचाया है, उसमें डुबो करके पूरे शरीर में मालिश करना है। और जो सफ़ेद अंश आप दबाते जाएंगे तो चावल चूँकि पका हुआ है तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद अंश निकलता है, उसका बरोबर शरीर में लेपन करें कम से कम आधा घंटा। और यदि अन्न बच जाए तो फिर अन्न का लेपन भी आप करें। इसके बाद अणुआसन बस्ती, मात्रा बस्ती स्मृति में 30 ml
अश्वगंधा बलारी तेल से या महामास तेल से या नारायण तेल से लगातार 21 दिन तक लगातार बस्ती दें, फिर 7 दिन गैप करके फिर 21 दिन। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, केवांच बीज चूर्ण 100 ग्राम, दोनों मिला लीजिए। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दुग्ध के साथ सेवन कराएं। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम आधा कप दूध में घोल लें, दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। भीमसेनी कपूर 500 मिलीग्राम 1 चम्मच घृत, शुद्ध घृत, दोनों को मिला करके प्रातः एवं सायं सेवन करें। पार्किंसंस में निश्चित आराम प्राप्त होगा। अगर 6 महीने के अंदर है, 1 से 6 महीने या 1 वर्ष तक का यदि रोगी है तो निश्चित रूप से आप इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अनुभूत योग है रस औषधियों का, उसमें योगेंद्र रस 4 ग्राम, वात कुलांतर 4 ग्राम, सिद्ध मकरध्वज 4 ग्राम, इनकी 60 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम को ब्राह्मी अवलेह के साथ देवें। ये पूरा यदि ट्रीटमेंट आप करते हैं तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। डॉक्टर विजय यदु, इन्होंने GERD अर्थात ऑस्टोफेरिंजियल रिफ्लेक्स डिसीज इसका नाम है। ये एक प्रकार की डाइजेस्टिव डिसीज है इन विच स्टमक एसिड और बाइल इरिटेट्स द फूड पाइप लाइनिंग। अचानक स्टमक से, आमाशय से अचानक एसिड और बाइल ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, फूड पाइप में इरिटेट करता है, इरिटेशन पैदा करता है। तो इसमें व्यक्ति में छाती में जलन, गले में जलन की अनुभूति होती है और कभी कभी मुंह से भी एसिड बाहर निकल सकता है। इसमें तीक्ष्ण विरेचन कराना है। पंचतीर्थ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात तीक्ष्ण विरेचन अर्थात निशोथ 20 ग्राम, कुटकी 20 ग्राम, अमलतास अगूदा 20 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम, इनका काढ़ा 100 ml बना लीजिए। इसमें कैस्टर ऑयल 40 ml और इच्छाभेदी रस 250 मिलीग्राम मिला करके तीक्ष्ण विरेचन इसमें कराएं तो रोगी को तत्काल आराम प्राप्त होता है। आभ्यंतर स्नेहपान में आप पंचतीर्थ घृत या शतावरी घृत का सेवन करा सकते हैं। अगर आप विरेचन नहीं करा रहे हैं तो वस्ती, तीक्ष्ण वस्ती दीजिए, जिसमें कुटकी, मदन फल, एरंडमूल, ऐसे जो तीक्ष्ण द्रव्य हैं उनका काढ़ा 300 ml बना लें। 50 ml गोमूत्र, 5 ग्राम सेंधौ और 50 ग्राम शहद मिला करके विधिवत वस्ती बनाकर देंगे तो GERD में आपको आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर हेमलता GS यौवन पुड़िका के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। कई बार इसको एक्ने से तुलना करते हैं, लेकिन मेरे विचार से एक्ने अलग है और यौवन पीड़िकाएं अलग हैं। कभी कभी ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है और ऐसी अवस्था में उनको छूना नहीं चाहिए। अक्सर देखा गया है कि पीड़िकाओं को हमेशा टच किया जाता है, जिसकी वजह से और इरिटेशन होता है और पीड़िकाएं होती हैं। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धनी पंचनिम्न बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, कुमारी आसो इसमें अच्छा काम करता है। कुमारी आसो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार। ये लगातार ट्रीटमेंट आप 3-4 महीने देंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। और अनावश्यक जो बाज़ार में तमाम प्रकार के क्रीम उपलब्ध हैं उनका प्रयोग न करें। कभी कभी उनसे अनेक व्याधियां भी उत्पन्न हो जाती हैं।
तो उनका प्रयोग ना करें। डॉक्टर नंदिनी कपूर, इन्होंने धातु क्षय, बहुत है, एक फीमेल पेशेंट है, धातु क्षय हुआ है, तो शतावरी घृत यदि देना है तो इसकी मात्रा क्या होगी। धातु क्षय में निश्चित रूप से आप शतावरी घृत दे सकते हैं। 10 ग्राम भोजन के आधा घंटा पहले दोनों टाइम आप सेवन करा सकते हैं। इसके अलावा और भी धातु क्षय के लिए, अभी धातु क्षय किस प्रकार का है स्पष्ट नहीं किया है। धातु क्षय से मतलब शुक्र क्षय से है या रस रक्त धातुओं से है, ये स्पष्ट इसमें नहीं है। डॉक्टर KN गंगवार ने पूछा है, स्किन डिसीज में कौन से द्रव्य से स्वेदन कराना चाहिए। तो आभ्यंतर स्नेह पान करने के बाद सर्वांग स्वेदन कराना पड़ता है, तो उसमें मंजिष्ठादिक्वाथ आप कुकर में डाल दीजिए, या नींब पत्र या नींब छाल ये डाल करके पेशेंट में स्वेदन कराया जा सकता है। डॉक्टर शीतल हेरंगडे ने बच्चों में गृहिणी रोग हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करें। वही ट्रीटमेंट जो बड़ों को किया जाता है, मात्रा कम कर दीजिए। जैसे गृहिणी कपाट रस 60 मिलीग्राम, पंचामृत परपटी 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 60 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी 2-3 मात्रा रोगी को देवें। कुटजारिष्ट सामान्यतः मात्रा 2-2 चम्मच है, इसमें 1 चम्मच देवें। 1 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। अमीबिका बट्टी आती है, 1 गोली सुबह शाम को, अगर गोली न ले पाए तो पीस करके भी दिया जा सकता है। डॉक्टर अरविंद वर्मा, इन्हें खालिद पालित के बारे में चिकित्सा जानना चाहा है। इसके बारे में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। खालिद पालित में मस्तिष्क क्रिया बहुत श्रेष्ठ है। इसमें आधा किलो आंवले को छाछ में पकाया जाता है, फिर कपड़े में घिस करके कल्क प्राप्त किया जाता है। बाल छोटे कराकर इस कल्क को 1.5 अंगुल मोटा पूरे सिर में लेपन किया जाता है और इसका धारण काल 1 घंटे तक है। 1 घंटे तक रखना चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको धो सकते हैं। धोने के बाद ब्राह्मी तैल या चमेली तैल का अभ्यंग करना चाहिए। इसके अलावा एक मैंने योग बताया था, मुलैठी और काला तिल। मुलैठी, काला तिल, इन दोनों को अच्छा बारीक पीस करके 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ सेवन कराएं। इसमें ब्राह्मी घृत का नस्य देवें, 4-4 बूंद दिन में 2 बार शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। निरंतर ऐसा आहार विहार लें जो पौष्टिक हो, आयरन अच्छा हो, क्योंकि आयरन की कमी से भी कभी कभी खालिद पालित हो सकता है। तो सलाद का सेवन अच्छा कराएं। खान पान पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर JN नोटियाल ने जानना चाहा है, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। मैं प्रतिदिन प्रातः 5:45 बजे उठता हूँ, 5:30 और 5:45 के बीच। उठते ही पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ और अपने गदेलियों को, हाथों की गदेलियों को अवलोकन करता हूँ प्रतिदिन। उसके पश्चात बिना कुल्ला किए हुए कम से कम आधा लीटर पानी प्रातःकाल खाली पेट में पीता हूँ। उसके बाद फिर मंजन करता हूँ, ब्रश करता हूँ। ब्रश करने के बाद उसी वक्त
अपनी दाढ़ी बना लेता हूँ। ये प्रक्रिया करने के बाद फिर सर्वांग अभ्यंग, पूरे शरीर का अभ्यंग करता हूँ। सामान्यतः तिली तेल नहीं तो नारियल तेल का अभ्यंग प्रतिदिन प्रातःकाल करता हूँ। उसके बाद योगिक क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। तो लगभग 65 आसन, खड़े होने वाले, बैठ के, लेट करके, पीठ के बल, पृष्ठ के बल, उदर के बल, लगभग 65 आसन करता हूँ। मेरा घर चूँकि 34 मंजिले में है, पूरा खिड़कियाँ खोल देने से हवा का झोंका आता है, ताज़ी हवा मिलती है। और इस आसन करने के बाद फिर प्राणायाम में आठों प्राणायाम, 8वें प्लावनी प्राणायाम को छोड़ दें तो सारे 7 प्राणायाम में करता हूँ। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी तथा भ्रामरी, मूर्छा, भस्त्रिका, ये प्राणायाम में करता हूँ। तीनों अनुबंध, बंध भी लगाता हूँ। महाबंध बोलते हैं इसको, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, ये लगाता हूँ। उसके बाद एक भजन गाता हूँ। भजन के साथ साथ ताली, लगभग 5 मिनट तक भजन और ताली करता हूँ। उसके बाद जो गदेलियों में बहुत सारे स्थान होते हैं जिससे आदमी की सहन शक्ति, व्याधि क्षमता बढ़ता है, वो प्रक्रिया करता हूँ। ये करने के बाद फिर लगभग आधा घंटे से पौन घंटे घूमता हूँ, जितना फास्ट गति से हो सकता है। और इसके पश्चात, घूमने के पश्चात वापस घर में आने के बाद फिर स्नान में बहुत गर्म पानी, न ठंडा, मीडियम, जिसको ताज़ा पानी कहते हैं, उस पानी से बढ़िया स्नान होते हैं। स्नान करने के बाद डेली मैं गीता पाठ करता हूँ, पूजन करता है और शंख बजाता हूँ। शंख डेली मैं बजाता हूँ। इससे 2 फायदे हैं। एक तो हमारे बच्चे जग जाते हैं और दूसरा लंग्स बहुत इससे मजबूत होता है। तो शंख जरूर बजाएं आप। तब तक 9 बज चुका होता है। 9 बजे जो हमारा खानसामा है, खाना बनाने वाला, उसको पता है 9 बजे वो कॉर्नफ्लेक्स और दूध, 5-6 बादाम और 5-6 अखरोट ये लेके आता है। उसको मैं ग्रहण करता हूँ 9-9:15 बजे। उसके बाद फिर दोपहर को 2 रोटी, छोटी छोटी रोटी और सलाद ज़्यादा, लगभग डेली 1 या 2 गाजर, 1 टमाटर और 1 ककड़ी, ये प्रतिदिन भोजन के पहले मैं ले लेता हूँ। पहले वो सलाद ही लाता है, उसके बाद फिर भोजन आता है। भोजन में प्रयास करता हूँ कोई तला मला ज़्यादा चीज़ ना हो। फिर सायंकाल करीब 4 या 5 बजे एक फल का सेवन, कभी अनार, कभी सेव, कभी पपीता, इसका सेवन करता हूँ। फिर लगभग 8:30-9 के बीच हल्का भोजन, वही 2 रोटी मूंग की दाल और सलाद। फिर खाने के 2 घंटे बाद लगभग 10 बजे, 10:30 बजे 1 गिलास दूध और उसमें 2 अंजीर और 10 मुनक्के, ये पड़े हुए रहते हैं। पहले मुनक्का और अंजीर खाता हूँ, उसके बाद दूध पी लेता हूँ। उसके बाद फिर कोई हास्य सीरियल ज़रूर देखता हूँ और हंसते हंसते 10:30 बजे, 11 बजे के बीच सो जाता हूँ। तो ये मेरी दिनचर्या है। सायंकाल भी मालिश करता हूँ पूरे शरीर की और उसके बाद स्नान करता हूँ। दोनों टाइम स्नान करता हूँ। खाने में 1-2 रोटी से कभी ज़्यादा नहीं। दूसरा, चूँकि हमारा परिवार है, बच्चे हैं, तो बहुत सारी तली मली चीज़ें बनती हैं, उनके अनुसार वो मैं 1 चम्मच, आधा चम्मच उनकी संतुष्ट के लिए ले लेता हूँ। तो ये मेरी दिनचर्या है। बीच में जो समय मिलता है वो अध्ययन अध्यापन में और पीपीटी बनाने में, और जो अपने दोस्त हैं उनको मैसेज भेजने में। प्रातःकाल में 8 बजे जब गीज़र में पानी थोड़ा सा गर्म होता है, उसी वक्त मैं सबको एक अच्छा सा मैसेज सबको भेजता हूँ। तो ये मेरी दिनचर्या है।
डॉक्टर सुनीता राणा ने योग वस्ती के बारे में पूछा है। योग वस्ती 8 वस्तियों का कोर्स है। पहले एक अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन, क्रमशः 3-3, तो 6 हो गई। एक वस्ती पहले दी और एक लास्ट में देना है। इसको बोलते हैं योग वस्ती। रंजीत कुमार जी ने फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानना चाहा है। तो त्वचा से संबंधित डिसीज़ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कृपया आप नवीन जी से बात करके वो व्याख्यान प्राप्त कर लें। के.एन. गंगवाल जी ने हस्तपाद दाह, हाथ पैरों में दाह, ये कभी कभी न्यूराइटिस भी कहलाता है और ख़ास तौर से मधुमेह का साइड इफ़ेक्ट है। तो मधुमेह की चिकित्सा करते हुए चंदनादि बटी, चंद्र प्रभा बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, और वाह अभ्यंग महामास तेल से करें, इससे लाभ होगा। और अगर डायबिटीज़ ना हो फिर भी दाह होता हो तो इसमें शतावरी घर से आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात विरेचन कराएं। विरेचन करने के पश्चात कामदुधा रस, चंद्रकला रस, सूर्यशेखर रस, सूर्यशेखर 125, कामदुधा 125, चंद्रकला रस 125 दिन में 3 बार शहद के साथ या आंवले के मुरब्बे के साथ इसका सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा अविपत्ति का चूर्ण का भी इसमें रोल है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर रीना चौहान ने ग्रंथि का ट्रीटमेंट पूछा है। मेदोज ग्रंथि, ये एक्चुअली फैट का अंश है जो कि ग्रंथि के रूप ले लेता है। इसमें कांचनादि गुगुल, अमृतादि गुगुल 2-2 दिन में 2 बार। इसमें वस्ती का रोल है। लेखन वस्ती आप चाहें तो कर सकते हैं। लेखन वस्ती, त्रिफला, विडंग, गिलोय, इनका काढ़ा 300 ml बना लें। 50 ml शहद, 50 ml गोमूत्र, या गोमूत्र नहीं मिलता है तो यवक्षार 10 ग्राम डाल करके वस्ती दें। और चूर्ण के रूप में विडंग, गिलोय और त्रिफला, ये चूर्ण के रूप में भी 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लें। लगातार 6 महीने तक ट्रीटमेंट करने से फिर लाभ प्राप्त होता है। प्रदीप मानवी, कार्डियोमेगेली, क्या ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। कार्डियोमेगेली क्या है पहले ये समझ लें। एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर लगातार रहे उसके कारण भी हो सकता है, और कोरोनरी हार्ट डिसीज़ ब्लॉकेज जिसमें होता है उसमें भी कार्डियोमेगेली मिल सकती है। और कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी रोगी को हो सकता है। तो कारण का इलाज करें। अगर कोरोनरी डिसीज़ है, निश्चित है उसमें पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल, फैट सब्सटेंस बढ़ा हुआ होगा, तो लेखन कार्य करें। ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करें। कंजेनाइटल में तो अपना कोई बस नहीं है, लेकिन अगर जिस कारण से कार्डियोमेगेली हो रही है उसको पहले आप कंट्रोल करें। उसके पश्चात इसमें हृदयवस्ती 10 मूल तेल से करें लगातार 21 दिन। मेदोहर ट्रीटमेंट जैसे मेदोहर गुगुल, ओबेनेल टैबलेट, और उसके बाद जो मैं हमेशा योग बताता हूँ, लहसुन, नींबू सोरस, अदरक सोरस और एप्पल का सिरका, ये 100 ml ले लें। धीमी आंच में पकाएं। 200 ml जब बचे तब तक पकाएं और इसमें 200 ml ही शहद मिला लें और इसको रख लें। 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार, कम से कम 2 बार तो दें, और लगातार ये 5-6 महीने तक सेवन कराएं तो निश्चित रूप से कार्डियोमेगेली में लाभ प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम को विधिवत देख रहे हैं प्रतिदिन डॉक्टर कमलेश विश्वास, विजय कौशिक, उमेश शुक्ला, नवीन जी, मुकम्मिका के, उत्कर्ष वर्मा, दिनेश जोशी, सत्येंद्र कुमार तिवारी जी, JN नेटवाल जी, रंजीत कुमार, अरुण शर्मा जी, राधा जी, शिल्पा पालस्कर, हेमलता जी एस, गोपाल कुमार अकेला, विकास चौधरी, हरिओम कुलश्रेष्ठ, वीना पाठक, शिखा वर्मा, कैलाश चावला,
विजय मित्तल, उषा तभानी, पवन जोगी, सुनील रतूरी, नारायण काला जी, कुलभूषण हसीजा जी, राजेंद्र कुंद्रा जी, योगी तनवर जी, सपना डिमरी, गुरुप्रीति कौर, अरुण वर्मा, विजय सैनी, नवलीन कश्यप, अर्चना वर्मा, विजय सैनी, अर्चना जायसवाल, विष्णु हारित, योगेश महाजन, रीना शर्मा, विनय मित्तल और शीतल अरंगडे। ये प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप सहयोग प्रदान करते रहें। अब आइए, अतत्वा अभिनिवेश, ये आम व्याधि है आजकल के ज़माने में, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा चरक ने अपस्मार के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। ऐसी कौन सी व्याधि है जिसके भेद नहीं होते हैं? तो अतत्वानिवेश, इसका उत्तर है अतत्वा अभिनिवेश। ये महत्वपूर्ण मानसिक व्याधि है। चरक में वर्णन है और कहीं और शास्त्र में वर्णन प्राप्त नहीं होता है। इसको महागत कहा गया है। इसमें भ्रमात्मक ज्ञान होता है एवं बुद्धि अनुसार निर्णय लेने में असमर्थ होता है। इसे बुद्धि एवं स्मृति की विकृति वाला रोग कहा जा सकता है। यह एक प्रकार का प्रज्ञापराध है। धी धृति स्मृति विभ्रंशो कर्म यत कुरते अश्वम, तब उसको प्रज्ञापराध बोलते हैं, जिसमें बुद्धि स्मृति एवं धैर्य का विभ्रंश हो जाता है। मन स्थिर नहीं रहता है, एक बात पर वो दृढ़ नहीं रहता है। इसे ओबेसिव डिसऑर्डर कहा जा सकता है, ओबेसिव डिसऑर्डर। अतत्वाभिनिवेश वह व्याधि है जिसमें रोगी को नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य, हित को अहित तथा अहित को हित मानता है। उसका बुद्धि विभ्रंश हो जाता है। निदानों में जो निरंतर मलिन दूषित आहार का निरंतर सेवन करता हो, अधिक शीत, अधिक उष्ण, अधिक स्निग्ध, अधिक रूक्ष गुण वाले पदार्थों का सेवन करता रहता हो, अधारणीय वेगों का धारण करता हो, ऐसे लोगों को यह रोग होता है। आइए संप्राप्ति देखें। तो निदान सेवन से रज और तम पहले से ही वृद्धि वाला व्यक्ति को त्रिदोष प्रकोप होता है और रजतम की अधिक वृद्धि होती है। मन का दोषों में आवृत होना, मनोवाही बुद्धवाही स्रोतों से दोष गमन करते हुए हृदय के स्थान संश्रय होता है। फलस्वरूप बुद्धि का विभ्रम, हित अहित का ज्ञान, नित्य अनित्य के निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और इसी रोग को अतत्वाभिनिवेश अर्थात महागत कहा गया है। मलिनाहारशीलस्य वेगान प्राप्त निग्रहता शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षाद्य हेतुभिश्चादि सेवितैः हृदय समुपाश्रित मनोबुद्धि वाहस्राः दोषाः संदुष्टित तिष्ठन्ति रजो मोहावृतात्मनः रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्यां बुद्धो मनुष्यावृते हृदय व्याकुलयत् विमूढ़ो अल्पचेतनाः विस्माम कुरुते बुद्धिम नित्यानित्य हिताहृते अतत्वानिवेशम तमाहु आपताह महागरम। ये इसके कारण संप्राप्ति और लक्षण का वर्णन इस श्लोक में है। आइए घटक देखें। तो दोष वात पित्त कफ और मानसिक दोष रज और तम। दूष्य है मन और स्मृति, अधिष्ठान हृदय, स्रोतस है मनोवाही और बुद्धवाही स्रोतस। दुष्टि का प्रकार है बीमार गमन, अग्नि विस्माग्नि और व्याधि का स्वभाव चिरकारी होता है। प्रमुख लक्षण है बुद्धि की विषमता, हित को अहित, अहित को हित, नित्य को अनित्य और अनित्य को हित, अनित्य को नित्य समझने वाला जो व्यक्ति होता है, ये एक प्रकार से उनके लक्षण है अतत्वाभिनिवेश के। और दूसरा प्रमुख कारण और है, प्रमुख लक्षण है निर्णय के अनुसार अपनी बात पर हट करना। जो उसने सोच लिया वो उसी पर हट करना। आइए चिकित्सा। सबसे पहले निदान परिवर्जन, दीपन पाचन के लिए पंचकोल क्वाथ, स्नेह सोदोपन्नम तम संशुद्धो बमनादि कृत संसर्जनी में देह अन्न पानी उपाज, इसमें शोधन कराना है। तो पंचकोल क्वाथ से
दीपन पाचन कराएं 5 दिन, ब्राह्मी घृत का स्नेहपान कराएं और वमन कराएं। वमन के लिए मधुयष्टि, गिलोय और मदन फल। मधुयष्टि गिलोय 20-20 ग्राम लेकर के 100 ml काढ़ा बना लें। मदन फल पिपली लगभग 15 ग्राम लेकर के यौकुट करके इसमें भिगो के रख दें 1 दिन पहले। जिस दिन वमन कराना है उसके 1 दिन पहले फिर प्रातःकाल इसको अच्छी तरह मसल के छान लें। और शहद 20 ml और 2.5 ग्राम सेंधव मिला के वमन कराएं। इसके बाद ब्राह्मी घृत से स्नेहपान, फिर विरेचन कराएं। वमन के 15वें दिन विरेचन आना चाहिए, ऐसा आप तय कर लें। उसके लिए 9वें, 10वें, 11वें दिन अभ्यंतर स्नेहपान, 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट पीरियड और 15वें दिन विरेचन कराना चाहिए। विरेचन के लिए त्रिव्रत, अमलतास, छोटी हरण। अगर ये पेशेंट लेने वाला ना हो क्योंकि तत्वाभिनिवेश का मानसिक रोगी है तो आप त्रिव्रत अवलेह का भी प्रयोग आप करा सकते हैं। शिरोधारा कराएं, श्राद्ध तर्पण कराएं और ब्राह्मी घृत से नस्य 4-4 बूंद दिन में 2 बार ब्राह्मी घृत का नस्य देवें। और सत्वावजय, आश्वासन, दैव्याप्याश्रय आदि चिकित्सा भी इसमें की जाती है। और जो अपस्मार उन्माद में चिकित्सा का वर्णन कर चुके हैं वो चिकित्सा इसमें भी की जा सकती है। मेद रसायन क्वाथ इसमें बहुत लाभप्रद होता है। शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलैठी इसका काढ़ा दीजिए। ब्राह्मी घृत तथा पंचकव्य घृत इसका संशमनार्थ प्रयोग 10 ग्राम भोजन के पहले दोनों टाइम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्म रसायन, आमलक रसायन 5-5 ग्राम दिन में 2 बार। च्यवनप्राश का सेवन। इसके अलावा एक विशिष्ट चिकित्साएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रयुंजाद तई लसुनम पैसा व शतावरिम सद्या पिवी जीर्णे ब्राह्मी रसम कुष्ठ रसम वचा व मधु संयुतान। लहसुन कली 5 नग, तिल तैल 10 ml, इसको पीस के कल्क तैयार करें और प्रातः खाली पेट में प्रतिदिन इसका सेवन करें। शतावरी 10 ग्राम दुग्ध के साथ प्रातः एवं सायं दोनों टाइम दें। शतावरी 10 ग्राम, दुग्ध लगभग 100 ml, दोनों टाइम रोगी को देवें। इसके अलावा ब्राह्मी सुरस या चूर्ण को 10 ग्राम ले लें और दुग्ध के साथ सेवन। कुष्ठ रस या चूर्ण 5 ग्राम, दुग्ध के साथ प्रातः एवं सायं सेवन करना चाहिए। इसके अलावा वचा चूर्ण 5 ग्राम और मधु के साथ इसको सेवन कराएं। इसके अलावा स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम। स्मृति सागर 125 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है, तो दिन में 2 या 3 बार ब्राह्मी अवलेह के साथ सेवन कराएं। स्मृति सागर रस वातकुलांतक और प्रवाल पृष्ठ, ये दूसरा योग है। स्मृति सागर रस 125, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, प्रवाल पृष्ठ 250 मिलीग्राम। दिन में 2 या 3 बार ऐसी मात्रा का सेवन कराएं। ब्राह्मी घृत 10 ml दूध के साथ सेवन कराएं। और वचा चूर्ण और शंख पुष्पी, ये दोनों का योग बहुत अच्छा है। 100-100 ग्राम चूर्ण बना लें, दोनों मिला करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा सुगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट 2-2 चम्मच आप भोजन के बाद सम जल के साथ मिला के इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मीवटी भी उपयोगी चिकित्सा है। तो ये जो वास्तव में जो चिकित्सा की जा सकती है, जो क्लासिक उसमें वर्णन उपलब्ध होता है और आसानी से आप कर सकते हैं। और आजकल तत्वाभिनिवेश के पेशेंट बहुत प्राप्त होते हैं, तो इनका प्रयोग आप जरूर करें। आप निश्चित रूप से रोगी को अच्छा लाभ दे पाएंगे और आपको कुचित धर्मः, कुचित मैत्री, कुचित अर्थः, कुचित यशः, कर्माभ्यासः, कुचित नास्ति चिकित्सा नास्ति निष्फलाः, इन आपको चिकित्सा का लाभ जरूर आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 4 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे। सबको नमस्कार।